जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी के नेता वसीम बारी की हत्या कर दी है। आतंकवादियों ने वसीम बारी और उनके पिता और भाई पर भी गोलीबारी की। तीनों की ही पटना में घटना में मौत हो गई। बीजेपी नेता और उसके परिवार पर जब आतंकवादियों ने गोली चलाई तो सुरक्षा में तैनात 8 पुलिसकर्मी में कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था। मामले की जांच में जुटी टीम ने 7 सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद जावड़ेकर ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी गई है। कैबिनेट के फैसले के तहत उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले 3 सिलेंडरों की अवधि बढ़ा दी गई है, जो जून से बढ़ाकर अब सितंबर तक कर दी गई है। इसमें 13,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें फैसलों की तारीफ की गई और गरीबों को राशन देने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक विस्तार के फैसलों को मंजूरी देने के लिए पीएम का आभार जताया गया। गांधी परिवार की 3 ट्रस्टों की जांच के लिए बनाई गई समिति के बाद राहुल गांधी के तेवर नरम हो गए हैं। राहुल ने ट्वीट कर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जो सच के लिए लड़ते हैं उनकी कीमत नहीं होती। राजस्थान में पंचायत के चौथे चरण का रण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश को 15 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। 26 जिलों में चुनाव होंगे। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर और कॉमेडियन जगदीप का देर रात निधन हो गया। वो 81 साल के थे। जगदीप मशहूर ने फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार के साथ 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बुधवार को घोषणा की है कि एशिया कप 2020 रद्द हो गया है। ये ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल की गुरुवार को होने वाली बैठक से एक दिन पहले किया गया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन बारिश के चलते 17.4 ओवर का ही खेल हो सका। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। वहीं मैच शुरू होने से पहले रंगभेद के खिलाफ दोनों टीमों के खिलाड़ी और अंपायर घुटने के बल बैठे। सभी ने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को सपोर्ट किया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,20,26,425 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 69,53,726 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,48,216 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,000 के पार हो गई है, जबकि 4,56,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो गए हैं। अब तक 20,642 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख को पार कर गई है, जबकि 74,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से 3,165 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,17,000 के पार हो गई है, तो मरने वालों का आंकड़ा 9,250 तक पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज शर्तों के साथ खोलना शुरू कर दिया है। बुधवार को बिहार में कोरोना के 739 मामले सामने आए। राज्य में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,274 हो गई है। वहीं पटना के डीएम ने 10 से 16 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करने का फैसला लिया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को 659 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 22,063 तक पहुंच गया। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 486 तक जा चुका है। प्रतापगढ़ जिला जेल में कोरोना के बढ़ते आंकड़े के बाद जेल से रिहा हुए 2 कैदी में कोरोना की पुष्टि हुई। जेल में 123 एक्टिव केस सामने आए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहां 12 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। दौसा में कोरोना के 12 नए मरीज मिले, 1 मरीज की मौत हो गई। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 196 हो चुकी है। उदयपुर के चोरा गांव में कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के आने की सूचना पर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन संदिग्ध युवक फरार हो गए। जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के उपाय किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव का दूसरा मामला सामने आया है। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। यहां एक साथ 7 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोटा में 12 सैंपल कलेक्शन टीमों द्वारा 823 सैंपल लिए गए। मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए।
जयपुर एयरपोर्ट पर 21 फ्लाइट्स की शेड्यूल में 13 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी और 8 फ्लाइट फिर से रद्द रही। जयपुर एयरपोर्ट पर मिशन वंदे भारत की फ्लाइट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को 5 फ्लाइट्स के जरिए 595 प्रवासी मजदूर पहुंचे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहले के मुकाबले कई ज्यादा जांच रोजाना की जा रही है। यही वजह है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। करीब 10 महीने बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस एक्ट के तहत अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने से लेकर बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कई गुना देनी पड़ेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सीएम के मुताबिक कोरोना को हराने के लिए हमें जागरूकता अभियान को चलाए रखना होगा। सीएम अशोक गहलोत बुधवार को राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। माना जा रहा है कि राज्यपाल से सीएम की ये शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव करवाने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। आयोग ने चुनाव की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। जयपुर में फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शिक्षकों ने जयपुर में प्रदर्शन कर फीस स्थगन के फैसले को लेकर सरकार से वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्यसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप जमकर लगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को राजस्थान बोर्ड के 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम जारी किया। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। बाड़मेर के अभिषेक जोशी ने टॉप करते हुए 98% अंक हासिल किए। कोटा के मंडाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विज्ञान संकाय का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें सभी स्टूडेंट पास हुए। 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में बूंदी के किसान की बेटी सृष्टि स्वामी और कात्यायनी वशिष्ठ ने 96% अंक हासिल किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में कोटा के शोएब हुसैन ने 98.40% अंक पाकर सफलता हासिल की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में 99.40% अंक लाकर सीकर के अमित शर्मा ने राजस्थान में टॉप किया। डूंगरपुर में मानव तस्करी निरोधक सेल, चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने गुजरात मजदूरी के लिए जा रहे 6 मासूमों को बाल श्रम से मुक्त कराया। भरतपुर के कामा कस्बे में 250 लाख रुपए की लागत से बना गौरव पथ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यहां रास्ते में बने गड्ढे में ट्रैक्टर के पीछे खनन सामग्री से भरी ट्रॉली पलट गई। कोटा में तेज रफ्तार से चल रही 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने टक्कर हो गई। जोरदार भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बूंदी के कापरेन थाना क्षेत्र की दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर गर्जनी रेलवे फाटक पर देर रात पिता बेटी की रेल से कटकर मौत हो गई। करौली पुलिस टीम ने आत्महत्या के लिए उकसाने, मारपीट के आरोप समेत कई मामलों में वांछित में 2-2 हजार के इनामी दंपत्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर के सदर थाना इलाके के NH 123 पर भागीरथपुरा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 40 साल की व्यक्ति को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में व्यक्ति के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। टोंक के बलखंडिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। चूरू के गांव झारिया में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। बड़े भाई ने जमीन को लेकर छोटे भाई पर लाठियों से हमला कर दिया। चूरू में पुलिस ने दवाइयों की आड़ में डोडा पोस्त की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और नाकाबंदी के दौरान NH 52 पर ट्रक समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन और
विभाग द्वारा अवैध रूप से बजरी संग्रहण करने पर 2000 टन अवैध बजरी का स्टॉक जब्त किया गया। टोंक के नगर फोर्ट कस्बे में सालों पुरानी शमशान भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अलवर में घरों के सामने खड़ी कार भी अब सुरक्षित नहीं रही, कार से तेल की चोरी बढ़ती जा रही है। चूरू नगर परिषद में जादू टोने की बात को लेकर हड़कंप मच गया। कैशियर पर काला जादू करवाने की सूचना के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दौसा में पिछले 5 महीने से लॉकडाउन का फायदा उठाकर फरार चल रहे रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू जिला मुख्यालय पर 8 साल की मासूम से 2 नाबालिगों के द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है। अलवर महिला थाना पुलिस इंडियन आइडल में शामिल हो चुकी सिंगर रेनू नागर का कोई सुराग अभी तक नहीं पता लगा पाई है। चूरू जिला मुख्यालय के नयाबाज कॉलोनी में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार एक और महिला की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोटा में कोरोना के खतरे का हवाला देते हुए 3 आरोपियों की ओर से पेशी की गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अलवर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की गई 2 साइकिल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। जैसलमेर पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 167 कार्टून देशी मदिरा बरामद की है। कोटा में वन विभाग में खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वन विभाग के लाडपुरा रेंज की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के एक थाने में पुलिस वालों के डांस करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के राजस्थान में घुसने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर दौसा पुलिस ने चौकसी और बढ़ा दी है। तो यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की तरफ फिर टिड्डियों का दल देखा गया। समय रहते गश्ती दल टिड्डियों को एयरपोर्ट से रनवे परिसर से दूर भगाने में सफल रहा। करौली में भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक हिंडौन सिटी पहुंचे और पुलिस थानों का निरीक्षण किया। करौली पुलिस अधीक्षक ने एसपी का पदभार ग्रहण किया और एएसपी समेत जिले के डीएसपी से आपराधिक गतिविधि और आंकड़ों को लेकर चर्चा की। करौली कलेक्टर इंदौर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। जालौर में कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल और एडवाइजरी की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। चूरू एसपी पारिस देशमुख ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कोतवाली और सदर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। टोंक के दौरे पर आए सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपने ऑफिस में आमजन की परेशानी सुनी और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के नए आयुक्त दिनेश यादव बनी पार्क फायर सेंटर पहुंचे और बाढ़ नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण किया। चूरू कलेक्टर ने कलेक्टर सभागार में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। जालौर में बालसमंद तक आने वाली नहर का कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह ने निरीक्षण किया। जनजाति विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया राजसमंद के दौरे पर रहे। बामनिया ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों से विकास कार्य को लेकर चर्चा की। उदयपुर में बिजली बिलों को माफ करने और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग को लेकर राज्य में बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है। उदयपुर में बीजेपी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर उपखंड स्तर तक लॉकडाउन में बने बिजली बिल को माफ करने की मांग की जा रही है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर खस्ताहाल सड़कों से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक के पद पर आईपीएस डॉक्टर अजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
जयपुर में पिछले 1 साल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन जारी नहीं करने से नाराज राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया। कोटा में जहरीले सांपों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहरीला सांप घर में जा घुसा, जिसे स्नेक कैचर ने पकड़ लिया। भरतपुर रेंज आईजी संजीव कुमार निर्जरी सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अजमेर कलेक्टर का पद संभालते ही प्रकाश राज पुरोहित एक्शन मोड में आ गए। उन्हें करीब 12 विकास कार्यों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों के प्रमोशन में गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां 8 महीने में अभी तक पदस्थापन के आदेश जारी नहीं किए गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के गांधीनगर के खनिज भवन कार्यालय राम भरोसे चल रहा है, जहां खनिज विभाग स्टाफ के अभाव से अभी भी जूझ रहा है। भीलवाड़ा के काशीपुरी में सिक्योर कंपनी की ओर से बिजली के मीटर बदलने के दौरान विवाद के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। कोटा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर में पानी की किल्लत को लेकर रोज मारामारी का मंजर देखने को मिल रहा है। यहां शरणार्थियों की बस्ती में 1 बाल्टी पानी के लिए घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है। चूरू के सुजानगढ़ जलदाय विभाग की एक टीम बकाया राशि के चलते पानी का कनेक्शन काटने के लिए उपभोक्ता के घर गई, लेकिन लोगों के विरोध के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा। कोटा में बारिश का मौसम शुरू होते ही रिहायशी इलाके में मगरमच्छ निकल रहे हैं। शहर के नया नोहरा इलाके के एक कोचिंग संस्थान के पार्क में 3 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। सीएम अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस बूंदी बस स्टैंड से रवाना की गई। जयपुर रोडवेज मुख्यालय में ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रोडवेज के 52 डिपो में से 2-2 कार्मिकों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कोरोना से संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर उपखंड प्रशासन ने जन जागरूकता रैली निकाली। राज्य सरकार द्वारा चूरू के रतनगढ़ और राजल देसर नगर पालिका में मनोनीत किए गए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम घोषित कर दिया गया है और इस परिणाम में दौसा के विनीत शर्मा ने परचम लहराया है। अब कोटा के ज्वेलर्स ऋषभ जैन ने चांदी का मास्क तैयार करवाया है। ज्वेलर्स का कहना है कि ग्राहकों की डिमांड पर चांदी के मास्क बनवाए गए हैं। सावन के महीने में शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार और धर्म गुरुओं ने मंदिर 31 जुलाई तक बंद कर रखे हैं। चूरू के रतनगढ़ में पानी की निकासी नहीं होने से खफा हुए विधायक अभिनेश महर्षि उपखंड कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। अलवर में तेज तूफान आया, जिसकी वजह से कई जगहों पर टिन टिप्पर हवा में उड़ गए। करौली के जिला मुख्यालय पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। तेज बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। उदयपुर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचल में भी मूसलाधार बारिश का दौर बना रहा। करौली जिला मुख्यालय पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। तेज बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अलवर में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही तेज गर्मी के बाद अचानक चारों तरफ से काले बादल गिर गए और तेज मूसलाधार बारिश हुई। धौलपुर में उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिल गई। आसमान से बरसी बारिश ने जनजीवन को तरतर कर दिया। अजमेर में झमाझम बारिश हुई। दिन भर की तेज उमस के बाद शाम बादल जमकर बरसे और लोगों को गर्मी से निजात मिली। कोटा के लोगों को मानसून की बेरुखी ने मायूस कर रखा है। पारे में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अब खबरें विस्तार से। अब बात